इस बात की कल्पना करें कि आप और मैं फुटबॉल खेल रहे हैं जिसमें कोई गोल पोस्ट नहीं है और कोई टाइम कीपर नहीं है। तो हम खेलेंगे ज़रूर, लेकिन एक दूसरे से भिड़ेंगे, खेलते रहेंगे, लेकिन कहीं पर बॉल को मारने के लिए कोई मंजिल नहीं है, कोई गोल पोस्ट नहीं है और थक इसलिए जाएंगे क्योंकि टाइम का कीपर कोई नहीं है। हम समय को नहीं देखते हुए आगे खेल रहे हैं। कई विश्वासी अपनी जिंदगी में ऐसा खेल खेल रहे हैं या दुश्मन से इस तरह लड़ रहे हैं, उनके पास कोई एंड गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो इसलिए अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आपके मेरी जिंदगी में एक गोल और एक मकसद का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम जब इस 40 दिन के उपवास को शुरू कर रहे हैं, सबसे पहली बात आपको और मुझे अपने गोल को स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए, ताकि स्वर्ग हमारी मदद कर पाए, हम अपने विश्वास को उस गोल के साथ में अलाइन कर पाए, अपने डिजायर्स को सही तरह से अलाइन कर पाए। हबक्कुक 2:2 में यूं लिखा है कि और यहोवा ने मुझसे कहा, दृष्टि को स्पष्टता लिख और पत्थर के गुलों पर यूं लिख कि दौड़ने वाला उसे पढ़ सके। आप और मैं इन अगले 40 दिन में दौड़ने वाले हैं, और अगर आपको और मुझे स्पष्टता से इन 40 दिन में दौड़ना है और इस पूरे साल में दौड़ना है, तो आपको और मुझे अपना गोल लिखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप किसी कारण के लिए ये 40 दिन के उपवास को कर रहे हैं, या तो घर में आप किसी चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे हो सकता है आप नया घर खरीदना चाहते हैं उस साल में, हो सकता है आप एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए या फिर किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं और आप उसमें विजय पाना चाहते हो। कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग फास्टिंग करते हैं। हाँ, कई लोग ऐसे भी कहते हैं हम बस ऐसे ही फास्टिंग कर रहे हैं प्रभु के साथ में समय बिताने के लिए। वो तो सब ठीक है, वो तो बुनियादी बात है, लेकिन प्रभु भी चाहता है कि जब हम उसके पास आए, और स्वर्ग ये चाहता है कि जब हम उनके पास आए और जब हम अपनी दुआओं को लेकर आए, तब एक गोल को लेकर आए और उस गोल के मुताबिक हम अपने ध्यान को, मनन को परमेश्वर के वचन पर फोकस करते हुए इस पूरे समय को आगे बिता सकते हैं। अब सुनिए, 3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। एक, जो आपका गोल है, आपका मकसद, लक्ष्य। दूसरी बात, आपकी इच्छाएं। और तीसरी बात, आपका विश्वास या ईमान। ये 3 अलग बातें हैं और इन 3 अलग बातों को एक साथ में मिल जाना और सिंक्रोनाइज करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही उत्तम है। सुनिए, याकूब की जो पत्री है उसमें 1 और 8 में यूं लिखा है, जो व्यक्ति 2 मन का होता है वह अपने सभी मार्ग में असंतुलित होता है। अब कई विश्वासों के जीवन में हो सकता है जो बातें आपकी जिंदगी में बीती हो सकता है जिन दर्दों से आप हो करके गए हो सकता है उस पेन की वजह से आप सही फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपका विश्वास बदल चुका है और आपकी इच्छाएं और विश्वास के बीच में संघर्ष है। हो सकता है आप चाहते हैं कि हो सकता है कोई व्यक्ति जो है अपने बिजनेस में हारा हुआ है, इसलिए वो शायद जॉब लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि प्रभु उसकी बिजनेस में तरक्की दे। मेरे प्रियो, ये मुमकिन नहीं है। अगर हम अपने डिजायर्स को और हम अपने विश्वास को सही तरीके से अपने गोल से अलाइन नहीं करेंगे, तो हम प्रभु से किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं कर पाएंगे। स्वर्ग आपको हेल्प नहीं कर सकता। इसीलिए हम इस पहले दिन पर अपने गोल्स को, अपनी इच्छा को और अपने ईमान को एक सेटिंग में लाएंगे, एक ट्यूनिंग में लाएंगे, जहां पर स्वर्ग हमारी मदद करेगा। और आने वाले समय में हम इन 3 चीजों को आगे एक सिंक में लाते हुए, अपने दर्द को ना देखते हुए, लेकिन अपने डिजायर्स को परमेश्वर के वचन से अलाइन करते हुए, अपने गोल के साथ में अलाइन करते हुए, हम अपने फेथ और ईमान को वहां तक खींच कर लेके आएंगे परमेश्वर के वचन से, अपने दिमाग को और मन को री इंजीनियर करते हुए, और उसके द्वारा आप अपने जीवन में एक बड़े ब्रेक थ्रू को महसूस करेंगे। गॉड ब्लेस यू।